Assalamu alaikum class. Today we are to study different contemporary concerns that are important part of developmental psychology. Or first of all comes the health and well-being. Professionals basically say, or developmental psychologists have reached to the point that our health and well-being are two core issues in the current era. If we are healthy mentally and physically, then we will lead a happy life, or we can attain different goals in our lives, and at the end we are successful. But if our health is not in line with the requirement or in line with the need of the time, then we can't properly perform different duties of ours, and we can't be successful in achieving different goals we set in life to lead a successful and happy life. So different mental health professionals and obviously in medicines, doctors are doing well in this regard. They are trying hard to make people mentally and physically healthy. Researches are being done, new medicines are being searched out to cure different diseases. Next comes the parenting and education. For leading a healthy, happy and successful life, a child needs a healthy parenting, a good or parenting basically you may say, because if our parenting is not justified, doesn't meet the requirement of the bringing up a child, obviously child will miss something in his childhood that leads to mentally psychological issues later in his life, and that may also lead to his physical health problems. Basically different issues being raised. If you people go through your book, you will face here in the book are given different questions related to the US population, but same we can find, like if you ask अगर एक मदर और एक फादर, मतलब the both parents are on job, ठीक, तो क्या उनके बच्चे जो हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने स्टडीज़ में या नहीं? क्या वो मदर जो हैं या फादर जो हैं अपने बच्चों को स्टडीज़ में हेल्प आउट कर सकते हैं या उनकी एक प्रॉपर तरबियत कर सकते हैं? डू दे गेट इनफ टाइम टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ वेल, और जस्ट वो बस खाना दे दिया, कपड़े दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है बीइंग अ पेरेंट, जो बेसिक ड्यूटी है एक माँ की या एक बाप की, क्या वो उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते? ठीक, इस तरह से और डिफरेंट हमारे मॉरल इश्यूज़ हैं, डिफरेंट हमारे रिलीजियस इश्यूज़ हैं. अगर हम अपने बच्चों को गुड एंड बैड नहीं सिखा पाते, इफ़ वी डोंट हैव एनफ टाइम और वी जस्ट लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे आर डूइंग, तो इससे उनकी जो करेक्टर बिल्डिंग है, जो उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग है, क्या वो हेल्दी ग्राउंड्स पे हो पाती है या नहीं हो पाती? ठीक है, जैसे हम आजकल देखते हैं हर छोटा छोटा बच्चा जो है ही कैन ऑपरेट मोबाइल्स वेरी वेल. एक तो स्मार्टफोन्स हैं, टच करो तो कुछ का कुछ जो भी निकल आता है. ठीक है, दूसरा ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई काम करना होता है तो हम अपने बच्चों को मोबाइल्स पकड़ा देते हैं कि चलो अब ये टिक के बैठ जाएगा और हम जो है ना अपना रिकॉर्ड टाइम जो है उसको टास्क जो है उसको पूरा कर लें. ठीक, तो बेसिकली दीज आर डिफरेंट थिंग्स जो उसमें फॉल कर रही होती है हमारी पेरेंटिंग में. क्या हमारा बच्चा अगर एक ग्लास को उठा के तो फेंकता है जानबूझ के, तो क्या हम उसको कोई हार्श लुक्स देते हैं, बहुत छोटे बच्चे को भी, या हम आगे से हंसते हैं? यूजुअली व्हाट हैपन्स इन आवर कल्चर कि जब कोई छोटा सा बच्चा कोई टेंट्रम शो करता है ना एंगर का अपनी, तो हम बड़े खुश होते हैं, हम बड़े उसके साथ खुश हो के अगले दूसरों को बता रहे थे, हाँ इसने ये किया था, ये किया था, इससे ऐसे गुस्सा कर रहा था, देखो कितना छोटा सा और कितना मज़ा प्यारा लगता है ऐसे गुस्सा करता हुआ. तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट इज़ कन्वेइंग टू द चाइल्ड कि उसने आगे से क्या करना है. यू पीपल मस्ट हैव गॉन थ्रू द क्लासिकल एंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है, उनके लर्निंग क्या है, आपके लर्निंग का प्रोसीजर बेसिकली क्या है, उसमें स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है और ऑर्गेनिज्म है.
जैसा एक स्टिमुलस का रिस्पांस मिलता है, हम वही चीज़ पॉजिटिव है तो रीइंफोर्समेंट हमें मिल रही है, ठीक है। अगर पॉजिटिव तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, और अगर हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, अवॉइड करते हैं। तो दिस इज़ द सेम प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग विद इवन द वेरी वेरी यंग किड्स, और वी मस्ट से फॉर इन्फेंट्स, ठीक है। जब वो बहुत अर्ली स्टेज पे भी होते हैं, आप उनको छोटी सी मतलब थोड़ी सी हार्श लुक्स दें ना, तो स्माइल करते करते एकदम सीरियस हो जाते हैं। फिर आप स्माइल करके देखें, वो बिल्कुल स्माइल करेंगे आगे से। आप ये 2-3 माह के बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करके देखें। वी मस्ट हैव किड्स ऑफ इन्फेंट्स इन आवर सराउंडिंग्स। कोई किसी के भाई का बच्चा बेबी होगा, किसी की बहन का होगा, या किसी चचा ताया के छोटे बच्चे होते हैं, कज़न्स होते हैं। तो आप अगर इनके साथ ये 2-3 मंथ्स के बेबी के साथ भी अगर आप इसको प्रैक्टिस करके देखें, तो यू मस्ट फाइंड कि वो आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप स्माइल कर रहे हैं, दे वुड गिव अ स्माइल टू यू, एंड इफ़ यू सडनली कंट्रोल योर स्माइल एंड गिव्स बिट हार्श लुक्स और हार्श एक्सप्रेशंस, तो वो आपके साथ उनकी जो स्माइलिंग फेस होता है ना, वो सीरियस सा हो जाता है, और समटाइम्स इट्स सरप्राइज्ड, समटाइम्स इट्स फियर्ड रिस्पॉन्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से एजुकेशन भी है, वो कैसे इफ़ेक्ट कर रही थी। क्या बायलिंगुअल एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है? अगर हम आजकल के उसको दौर को देखें तो बायलिंगुअल बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वी आर द पर्सन्स और द कॉम बेसिकली जिसको लगता है कि इंग्लिश ना आती हो तो हम जाहिल हैं, ठीक है। सारी दुनिया में फ्रेंच जो है, फ्रांसिस जो है वो लोग अपनी फ्रेंच बोलते हैं, चाइना के लोग जो हैं वो चाइनीज़ बोलते हैं, टर्किश भी अपनी वो लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप कहीं पे भी चले जाएं, कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जो अपनी अपनी लैंग्वेज को वो लेके चल रहे, बिकॉज दे डू प्राइड ऑफ दैट ना, हैव प्राइड ऑफ दैट। हमें लगता है कि हमने उर्दू बोली तो हमें तो कुछ आता ही नहीं है ज़िंदगी में। इतने बड़े बड़े फॉर्म्स पे बैठ के दे जस्ट स्पीक इन देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, इन देयर ओन नेशनल लैंग्वेज, बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक उर्दू, वी थिंक जस्ट वी नो नथिंग, और वी आर इलिटरेट, और लाइक दिस। तो ये जो अंदर का हमारे एक कॉम्प्लेक्स है ना, पता नहीं क्यों है, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है हमारी। चले मतलब इट्स आनी चाहिए आपको, इट्स गुड वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड, इट्स वेल टू कम्युनिकेट, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपकी लैंग्वेज ही इस काबिल नहीं है कि आप उसको किसी के सामने बोलेंगे। वो जो है ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, बेसिकली इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। सो इफ़ वी लुक इनटू द करंट ईरा, इट्स वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ कि हम आपको बायलिंगुअल ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जिन पे काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड डाइवर्सिटी। सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और डाइवर्सिटी में वो बेसिकली 3-4 चीज़ों को जो है वो बहुत फोकस कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कल्चर, सेकेंडली आ जाती है एथनिसिटी, फिर है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड जेंडर। तो बेसिकली वी विल गो थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ दीज, वी वॉन्ट गो थ्रू द, हाँ आप इसको पढ़ें ज़रूर एक दफ़ा ताकि आपको पता चले एक्चुअली इसका पर्पस क्या है, लेकिन आपने इसकी डेफिनेशंस करनी है बस। आपने इसको डिटेल में वैसे नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप कह सकते हैं उस तरह से आपने इसको प्रिपेयर नहीं करना। कल्चर बेसिकली क्या है? दिस इज़ बेसिकली अ कलेक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स एंड बिलीव्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ अ ग्रुप दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जैसे किसी एक फैमिली की कुछ इश्यूज वैल्यूज़ होती हैं, इसी तरह से कंट्री की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा कल्चर कहलाती हैं, ठीक है। और जनरेशन टू जनरेशन वैसे पास ऑन हो रही होती हैं। फिर एथनिसिटी क्या है? इट रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन कल्चरल हेरिटेज, नेशनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स, रेस, रिलीजन एंड लैंग्वेज। अब हमारी एथनिसिटी क्या है? हमारी एथनिसिटी पाकिस्तानी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसमें मज़ीद फर्दर आप उसको कैटेगराइज़ करना चाहें तो हम पंजाबी हैं, ठीक है। अब आप उसमें फ़र्दर कैटेगराइज़ करना चाहें तो लो उसमें लेवल्स पे भी आके फिर हमारी
कुछ कास्ट की आ जाती हैं उस एरिया के, आप लाहौरी हैं, आप इस्लामाबाद के हैं, आप पंजाब के किसी और जगह के हैं, तो वो इस एरिया की वैल्यूज़ भी उसमें आ जाती हैं। तो वो इस तरह से ये एथनिसिटी को डिफ़ाइन करती हैं। फिर हमारा रिलीजन में हमारा सेक्ट कौन सा है वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जी जेंडर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल एज बीइंग मेल और फीमेल। हमारे कल्चर में मेल्स के स्पेसिफाइड रोल्स हैं, मतलब हर कल्चर में ही होते हैं, लेकिन हमारे में एक क्लियर डिफ्रेंसिएशन है। चेंज तो हो गया है कुछ, लेकिन फिर भी कि ख़वातीन जो हैं दे स्टे एट होम, दे कुक फूड, वॉश डिशेज़ एंड द क्लॉथ्स एंड all they look after all the household affairs, जबकि males are supposed to go outside to earn money and to fulfill all the basic necessities or provide the luxuries even to their families, ठीक है। और इसके साथ साथ डिफरेंट और रोल्स भी हैं कि बीइंग मेल्स आपको कैसा नज़र आना चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए, आपका हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, और कुछ कलर्स हैं जो स्पेसिफाइड टू मेन हैं, और इसी तरह से कुछ कलर्स हैं जो स्पेसिफ़िकली फ़ीमेल्स के लिए हैं, या उनके रोल्स क्या हैं वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो जेंडर के उसमें आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी क्या है? दिस इज़ बेसिकली अ नेशनल और गवर्नमेंट्स कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। जैसे कि कोरोना जब आया था तो इन्होंने एक प्रोग्राम के अंडर लोगों को 12,000 के अराउंड जो है वो पैसे प्रोवाइड किए थे एक ख़ास तबके को, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कहा जाता है कि हॉस्पिटल्स में अगर इन कैटेगरीज में आप फॉल करते हैं तो आपको मेडिकेशन जो है आपकी फ्री है, या इस कैटेगरी के लोगों को कोई मंथली पेमेंट की जाएगी, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट पॉलिसीज़ आती हैं जो अपने सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट प्लान करती है और उनको उसका बेनिफिट देती है, सो दे कुड लीड अ बेटर लाइफ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। इफ़ यू समवन बिलोंग टू अ लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास या अपर क्लास, तो वो उसमें जितने आप जिस क्लास से बिलोंग करते हैं आपकी वैल्यूज़ भी उसके साथ चेंज होती हैं, आपकी जो लग्जरीज़ हैं वो भी चेंज होती हैं आपके साथ, उस आपकी क्लास के साथ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे पास होती हैं वो भी हमारी क्लास के साथ चेंज होती हैं। चीज़ मैं आपके साथ पर्सनली वैसे ही शेयर करना चाहूँगी। समटाइम्स कुछ लोग जो होते हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेते हैं कि दूसरों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है और हम जो है अनप्रिविलेज्ड हमें रखा है। ये कैसा इंसाफ है? अस्तगफिरुल्लाह। मतलब इस किस्म की थॉट्स या इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना बेटा, ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक किस्म की है। एवरीवन इज़ गिवन और टेकन समथिंग, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो हैं वो हमें दे के भी आजमाते हैं और ना दे के भी आजमाते हैं, जस्ट टू सी बेसिकली द पर्पस वी आर सेंट हेयर, इफ़ वी आर फुलफिलिंग दैट पर्पस और नॉट। क्या हम हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं? अगर अल्लाह ने हमें दिया है तो उसमें बहुत से लोगों का हिस्सा रखा है, क्या जिनको दिया गया वो उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और जिनको नहीं दिया गया, क्या बेगिंग को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, सख्त नापसंदीदा है, तो क्या वो लोग उस तरफ चले जाते हैं कि या जितना अल्लाह ने उनको दिया उस पर वो शुक्र अदा करते हैं और सिर्फ अल्लाह ही से मांगते हैं कि उनकी चीज़ों को जो है या उनकी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर दिया जाए। द लास्ट पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसेस इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेज। लाइक यूजिंग दिस we can find different solutions to our daily life issues. We can gain knowledge about different preventive measures and healthy and effective food related to some specific health issue. As far as children are concerned, they can learn many things using this technology. For example, phonics, counting, etc. have been prepared in rhyming form, and colorful presentation of these attract children
and as a result they learn this kind of material quite easily and earlier in comparison to previous generations. But at the same time, researchers show that more technology usage make children short-tempered, disturbs their sleep, and shorten their attention span, etc. So there is dire need to address this issue properly, and researches should be done to solve the resulting consequences of technology usage. Thank you so much. This is all for today. Take care. Allah Hafiz.